नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, छूटेगा किसी अपने का साथ, हो जाइए सावधान। और बिना देर करे विनती है, इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके जीवन में बड़ी काम की साबित होगी। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, हमारी आप सभी से विनती है। दोस्तों, इंसान जब पैदा होता है तो उसको किसी के बारे में पता नहीं होता कि कौन मेरे माता पिता है, कौन मेरे मित्र होंगे या कौन मेरे रिश्तेदार हैं। जैसे जैसे वो जीवन में आगे बड़ा होता जाता है, सबसे पहले उसे ये ज्ञान होता है कि कौन मेरे माता पिता हैं। जो सबसे पहले प्राप्त हुआ वो ही अंत तक चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो भी प्राप्त हो रहा है जीवन में, वो कभी न कभी आपसे दूर जरूर चला जाएगा। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है उसके रिश्तेदार बनते हैं। रिश्तेदार कितने समय तक टिकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे जैसे वो और बड़ा होता है उसके कुछ मित्र बनते हैं। अब जरूरी नहीं कि मित्र अच्छे ही बने, बहुत सारे लोगों के बुरे मित्र बन जाते हैं या वो बुरी संगति में चले जाते हैं, तो उनका साथ भी तो छूट जाता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे नौकरी प्राप्त होती है या वो बिजनेस करता है। उस नौकरी में उसके कुछ साथी बनते हैं, हो सकता है वो दोगले निकले तो उनका साथ छूट जाता है। अब व्यापार में साझेदारी की आपस में नहीं बनती तो उनका साथ छूट जाता है। जब वो शादी करता है, शादी के समय उसकी अपनी पत्नी के साथ अगर नहीं बनती तो पत्नी का साथ छूट जाता है। और उसके बाद जब वो बच्चे पैदा करते हैं तो उसमें बच्चे उनका ध्यान रखेंगे या नहीं, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो कहने का मतलब है, इंसान जब अपना जीवन चक्र शुरू करता है तो शुरू से लेकर अंत तक बहुत सारे रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं। आपको हर जगह ध्यान रखना होता है। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही खास बात आपसे करने वाले हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें ऐसे धर्म का पालन नहीं करना चाहिए निरर्थक और कष्टदायी है, जिसमें दया के लिए कोई जगह न हो। जो धर्म दूसरों के प्रति दया का भाव न रखता हो, न ही सिखाता हो, जिसके पालन से सौहार्द में कमी आती हो, ऐसे धर्म का त्याग कर देना ही उचित रहता है। ऐसे धर्म से पीछा छूट जाए तो ही उचित रहता है। जैसे कि सनातन धर्म की बात है, वहाँ सभी के प्रति आदर दिखाते हैं, सभी के प्रति दया भावना होती है, एक दूसरे की मदद की सलाह दी जाती है, शरणार्थी को सहारा दिया जाता है, सभी एक दूसरे की खूब मदद करते हैं और भाईचारे की आदत होती है। ऐसे धर्म में हमेशा हमें सद्भावना महसूस होती है और इसके अंदर रहना भी गर्व की बात होती है। वही कुछ धर्म ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी निर्दयता दिखाते हैं और हमें उनका नाम सुन के ही घिन आती है। जी हाँ दोस्तों, अगला है, गुरु वही है जो स्वयं में ज्ञान का सागर समेटे हुए हैं। ऐसे गुरु जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, उनका साथ छूट जाए तो ही तो अच्छा रहता है। अर्थात जो अपने शिष्यों को शिक्षा तो देते हैं, लेकिन वही सीख उनके आचरण में नहीं हो तो ऐसा गुरु किस काम का। ऐसे गुरु का साथ छूट जाए वो ही बेहतर है। विद्या के अभाव में जो व्यक्ति जी रहा होता है, वो कभी एक अच्छा गुरु नहीं बन सकता और न ही अपने स्टूडेंट्स को अच्छा ज्ञान दे सकता है। ऐसे गुरु का साथ छूटना ही बेहतर है। जो दोस्तों, पति जिसके व्यवहार का क्रोध अभिन्न अंग हो और जो बात बात पर चीखता चिल्लाता हो, परिवार का माहौल सही बनाए रखने पर ध्यान न देता हो, बच्चों की परवरिश और बेहतर कल जिसकी प्राथमिकता न हो, ऐसे पति का त्याग कर देना चाहिए ताकि अपनी और बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की शुरुआत की जाए। और अगर जीवन चक्र चल रहा है और ऐसा पति मिल गया है और छूट गया उसका साथ, तो नहीं है कोई बड़ी बात, क्योंकि वैसे ही उसके साथ रहते आप कौन सी बड़ी तरक्की कर रहे थे, तो उसके साथ छूटने के बाद तो और आप आज़ाद हो जाएंगे। तो आपको सोच समझ के फैसला लेना है। परंतु हाँ, ये बात सही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी पत्नी जिसके मुख में हर समय अपशब्द और क्रोध प्रकट होता है, जो घर में कलह का माहौल रखती हो, इस तरह का व्यवहार करने वाली पत्नी को छोड़ देना ही बेहतर है। क्योंकि इसी पत्नी के साथ मन में नकारात्मकता रहती है, घर में तरक्की नहीं होती है, हमेशा घर में कलेश बना रहता है, कलह का वातावरण रहता है, आप चाह कर भी तरक्की नहीं कर पाते, तो फिर क्या मतलब। जी हाँ दोस्तों, अगर इनका साथ छूट भी जाए तो हमें दुख नहीं, खुश होना चाहिए।
हमारे साथ बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जिनके लिए हम अपना समय और धन दोनों ही खर्च करते हैं, लेकिन उन रिश्तेदारों में ऐसे लोगों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए जो सच्चे अर्थों में हमारे शुभचिंतक है, हमारा और हमारे परिवार का विकास चाहते हैं और वाकई हमसे प्रेम करते हैं। ऐसे रिश्तों को महत्व देना चाहिए और विपत्ति के समय उनका साथ देना चाहिए। साथ ही ऐसे रिश्तों को नहीं ढोना चाहिए जो केवल नाम के लिए हो, उनसे प्रेम की कोई जगह नहीं हो। ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो केवल और केवल हमसे जलते हैं। उनका जो बेटा है या बेटी है वो चाहते हैं वो हमसे आगे रहे, परंतु अगर वो जीवन में मान लीजिए कुछ नहीं कर पाए और हम बहुत कुछ कर रहे हैं तो फिर वो बहुत जलते हैं, हमारे बारे में ईर्ष्या भाव रखते हैं। सामने सामने मीठा बोलेंगे परंतु पीठ पीछे ऐसी बातें करेंगे कि मानवता पर से विश्वास उठ जाए। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसे लोगों का साथ छूट भी जाता है तो क्या दिक्कत है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक दुश्मन हमारा कम हो गया। साथ ही में जिन दोस्तों को बार बार गुस्सा आता है, जी हाँ दोस्तों, या जो लोग बार बार कर्कश वाणी या यूँ कहे तो मधुर वाणी का इस्तेमाल नहीं करते, जब वे बोलते हैं ऐसा लगता है मानो कौवा चीख रहा है, कोयल नहीं। तो ऐसे इंसान भी कहीं ना कहीं हमारी तरक्की में बाधित ही बनते हैं, क्योंकि जब आप उन्हें कुछ बात समझाते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं। जब आप उन्हें कहते हैं चिढ़ने वाली बात नहीं है तो उन्हें ऐसा लगता है आप उनसे बहस कर रहे हैं। कुल मायनों में वो आपको ही गलत ठहराते हैं, बल्कि गलत वो होते हैं। तो ऐसे लोग यकीनन बहुत ही ख़राब होते हैं, इनसे बात करने का मन नहीं करता। और अगर इनका साथ जीवन में छूट भी जाता है ऐसे मित्रों का, तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें ऐसे मित्र चयनित करने हैं जो हमारी बात को समझे, ग्रहण करे, सलाह दे, उसके बारे में उसकी कमियां निकाले और हमें जीवन पर मार्ग प्रशस्त करे। न कि ऐसे दोस्त जो हमारी बात को वही टालने की भावना रखते हो। अब कुछ ऐसे अपने भी होते हैं जिनके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। वो हमारे सामने बनते हैं बहुत बड़े हमारे शुभ चिंतक, और पीठ पीछे हमारे सबसे बड़े दुश्मन वही कहलाते हैं। कुल मायनों में इन्हें फ्रेनेमी या गुप्त शत्रु कहा जाता है। ऐसे गुप्त शत्रु सामने मीठा बोलते हैं तो यकीनन हम इन्हें पहचान नहीं पाते, परंतु जब पीठ पीछे हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचते हैं, अगर हम वो पकड़ लेते हैं तो वहाँ हम इनकी पहचान कर सकते हैं यकीनन। नहीं तो हमारे घर में भी ये होते हैं, हमारे घर में ही छुपे होते हैं। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग भारत में रहते हैं। अब उसमें कौन मित्र, कौन दुश्मन, कौन अपना, कौन पराया, ये कैसे पहचाने। पहचानने के लिए केवल एक ही चीज़ है कि इस दुनिया पर किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, भरोसा रखिए तो केवल भगवान के ऊपर। किसी से भी कोई आस मत जोड़िए, किसी से भी कोई लगाव मत लगाइए, किसी पर भी भरोसा मत कीजिए और किसी पर भी डिपेंड मत रहिए, क्योंकि निर्भर आप जिस पर रहेंगे वो हमेशा आपको धोखा देगा। ये बात प्रमाणित है और बहुत समय से लोग, पूर्वज, शुभ चिंतक कहते आए हैं। क्योंकि जो इंसान जितना किसी के भरोसे रहता है वो उतनी ही ठोकर खाता है, 100% तय बात है। और आप भी भले ही खा कर बैठे होंगे धोखा अगर आपने किसी पर भरोसा किया हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपने कभी किसी पर भरोसा किया था और बदले में आपको धोखा मिला है, और अगर मिला है तो कमेंट बॉक्स में कहकर आप बाकी लोगों को सचेत कर सकते हैं। अब कुछ काम की बात बता रहे हैं दोस्तों जो आपके बड़ी काम आने वाली है। हो सकता है आपको ये बात बहुत ही मोटिवेट करें, यही कि हमें जीवन में निरंतर चलना है, हमारे काम हमें खुद करने हैं। कभी भी अगर हम अकेले हो तो घबराना नहीं है, हमेशा ये सोचना है कि परम परमात्मा, परम पिता भगवान महादेव हमारे साथ है। क्योंकि जब भगवान हमारे साथ है तो हमारे मन में यही आरजू होनी चाहिए कि कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारे कर्म अच्छे हैं, हमें अपने कर्मों पर भरोसा है और उन्हीं के बल पर मैं बहुत ज़्यादा ठोस हूँ, मजबूत हूँ। हाँ, अगर कर्मों में दाग है तो इंसान हिल जाता है कि मैंने ये गलती की है, हो सकता है मुझे सज़ा मिली, परंतु अगर कर्म स्ट्रॉन्ग है, भगवान साथ है, तो डरने की नहीं कोई बात है। आपको हर परिस्थिति में अडिग रहना है। अगर आपको किससे भिड़ना भी पड़े, आप सही है वो गलत है, तो भगवान का नाम लेके भिड़ जाइएगा, बाकी सब भगवान देख लेंगे, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की। और अगर गलती की है तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने में भी आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में उठाने वालों से ज़्यादा गिराने वाले मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारे लोग मदद के नाम पर केवल दिखावा करते हैं। आपको उनका साथ छोड़ देना है, और उनका साथ छूट भी जाता है तो घबराना नहीं है। आज की वीडियो में यही बात करी। अगर किसी अपने का साथ छूटता है
तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।